एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, 2 दिन से मेरी वीडियो नहीं आई थी क्योंकि मेरा बेटा बीमार था। उसको भी खांसी जुकाम हो गया था और मौसम चेंज हो रहा है। जब डॉक्टर खुद ही, मैं जब वहाँ पे गई हूँ इतनी भीड़ थी, वो खुद ही कह रहा है इस मौसम से बच के रहिए, घर घर इस टाइम कोई ना कोई बीमार है। तो ये लोग तो इतना बढ़ा चढ़ा के दिखाते हैं ना नंदा और भावच की बस इन्हीं के घर में बीमारी है। कोई बीमार नहीं है, सब ठीक है। देखने वाले जो इनके व्यूवर्स हैं वो बिल्कुल ठीक है और किसी के घर में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ इन्हीं दोनों के घर में, पूरी दुनिया की जो प्रॉब्लम है ना वो इन्हीं दोनों के घर में है। मेरी बेटी बीमार है, मेरा ये बीमार है, मैं बीमार हूँ, वो बीमार हूँ। और इनकी बीमारी जब लोग बोलते हैं ना कुछ मिनटों में बिल्कुल गायब हो जाती है। तो मैं, और यहाँ पे धोती बोलती है, मतलब खाट पे लेटी हुई है, थंबनेल लगाया हुआ है भाई, उनसे बिल्कुल भी उठा नहीं जा रहा है, बिल्कुल भी उनमें हिम्मत नहीं है। पल भर में वो ससुराल पहुँच जाती है, वहाँ जाके लाइव कर लेती हैं, लोगों को बेवकूफ़ बनाती हैं। लोग समझते हैं अपने घर में ही है, लेकिन वो ससुराल में बैठ के लाइव आती है। पीछे का बैकग्राउंड जो है वो साफ साफ नज़र आ रहा है, लेकिन किसी को भी ये सच नहीं बताती कि भाई मैं यहाँ पे आ गई हूँ। वो तो लोग जो हैं उनकी बातों को पकड़ लेते हैं, उनके जो बैकग्राउंड है वो साफ दिखाई दे रहा है। बहुत सारे लोगों ने कमेंट में ये चीज़ बोली भी है, तो लोगों के जो कमेंट, जिन्होंने ये चीज़ लिखी थी उनके कमेंट ज़्यादातर उन्होंने डिलीट कर दिए हैं। तो लोग बेवकूफ़ नहीं है, बेवकूफ़ बनाने की काफ़ी कोशिश करती हैं। एक तरफ इनसे बिल्कुल खाट से उठा नहीं जा रहा है। बिटिया इनकी जो है वो वीडियो बनाने में लग रही है कि भाई हाँ मेरी मम्मी कितनी ज़्यादा बीमार है, और ये बोलती हैं कि एक गिलास पानी भी मुझसे उठ के नहीं पिया जाता है, नहीं लिया जाता है। मैं अगर एक घूंट पानी भी पीती हूँ तो वो भी मेरे को लग रहा है लीवर में जाके वो लग रहा है, मुझसे पिया नहीं जा रहा है। मम्मी या भाभी मुझे एक गिलास पानी देती हैं तब मैं पानी पीती हूँ। तो मैडम जी, मैं एक सलाह दे देती हूँ, जो नल होता है उसमें पाइप लगा लीजिए और दूसरा सिरा पाइप का जो है वो अपने मुंह में डाल लीजिए। आपसे बिल्कुल भी एक गिलास पानी भी लेकिन नहीं पिया जा रहा है। वैसे आप कहीं भी हांडने चल देती हैं, गंगा जी चली जाती हैं, खेतों में चली जाती हैं, ससुराल चली जाती हैं, कहीं ना कहीं घूमने भी चली जाती हैं। भोले जो चल रहे हैं उनकी भी वीडियो बाहर जाके बना लेती हैं आराम से, बहुत अच्छे तरीके से आप सारी वीडियो को शूट कर लेती हैं, एडिटिंग कर लेती हैं, लेकिन आपसे एक गिलास पानी उठ के नहीं लिया जाता है। जो आप खुद अपने मुंह से अपने वाईटी की फैमिली को बता रही हैं। तो अंधे वो भी नहीं है, वो भी आंख रखते हैं, वो भी दिमाग रखते हैं कि कहाँ झूठ बोल रही है, कहाँ सच बोल रही है। तो मैं बात कर रही थी, दूसरा सिरा पाइप का जो है वो अपने मुंह में डाल लीजिए और जब आपको प्यास तो किसी को इशारा कर दीजिए, वो नल चला देगा, पानी अपने आप अंदर आपके चला जाएगा। आपको ना तो गिलास लेने की ज़रूरत है, ना आपको उठने की ज़रूरत है। आराम से खाट पे लेटी रहिए, बस एक पाइप लगवा लीजिए। तो आपने खुद देखा, फ्री जाती हैं डॉक्टर पे। तो एक प्रॉब्लम तो मैंने इनकी सॉल्व कर दी है कि जैसे ही बताती है मुझसे एक गिलास पानी तक उठ के नहीं पिया जा रहा है। ये अगले ही दिन डॉक्टर पे जाती हैं, पूरा रेडी सज धज के तैयार होके, इतने बड़े बड़े कानों में ईयरिंग्स पहन के। तो आप खुद ही सोचिए, ना तो इनकी आवाज़ से कहीं से लगता है कि ये बीमार है, ना ही इनको देख के लगता है। फिर जब इनके पास कमेंट आते हैं कि भाई वाह, डॉक्टर के पास ऐसे कौन जाता है सज धज के, आप इतनी ज़्यादा बीमार, जैसा कि आप अपनी वीडियो में दिखाती हैं, बताती हैं, थंबनेल लगाती हैं, तो आपको तो ऐवे ही चले जाना चाहिए। इतना सज धज के डॉक्टर के पास कौन जाता है? डॉक्टर भी सोचता होगा यार, मतलब ये मरीज है या मरीज के साथ आया है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि ये शादी में आए हैं या अपनी बीमारी दिखाने आए हैं। और जब ये खुद मरीज बन के अपनी प्रॉब्लम्स को बताती होंगी तो डॉक्टर भी हैरान होता होगा, वाह वाह वाह, इतनी सज धज के, इतनी गंभीर बीमारियाँ, भाई कि भाई बहुत ही ज़्यादा हिम्मत वाली लेडी हैं ये, इतनी बीमार होने के बावजूद इतने फैशन करके मेरे पास आई हैं। तो सच में कमाल की हैं ये। और जब इनके पास कमेंट्स आते हैं सही सही, जो लोग सच बोलते हैं कि इस तरह कौन जाता है, तो ये कमेंट्स ऑफ कर देती हैं। एक तरफ ये अपनी वीडियो में ये बोल रही हैं कि मुझसे एक गिलास पानी तक नहीं सटका जाता है, वो भी लगता है। दूसरी तरफ आपने देखा कि चाय का गिलास पूरा भर के ये वहाँ पे पी रही हैं, जबकि ये कह रही है मेरे तेजाब बन रहा है, मेरे गैस बन रही है, मेरे ये हो रहा है, मेरे वो हो रहा है, मैंने चाय नहीं पी है। पहली वीडियो में झूठ बोल रही है, या जो आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है वो झूठी है? तो वहाँ पे पूरा गिलास ये गटक लेती है चाय का, जो कि इनको बहुत ही ज़्यादा चाय पसंद है। वहाँ पे ये बिल्कुल भी मना नहीं करती। चलिए, अगर आप गए हैं किसी जान पहचान डॉक्टर के गए हैं, किसी ने आपको चाय ऑफ़र भी कर दी है, तो आप एक दो घूंट ले सकते हैं या मना कर सकते हैं साफ तौर पे कि भाई मुझे एसिडिटी की प्रॉब्लम हो रही है, मुझे गैस की प्रॉब्लम हो रही है और मैं इसी चीज़ के लिए आपसे दवाई लेने आई हूँ। लेकिन नहीं, ये ऐसा नहीं करती है, ये फटाफट से गटक लेती है। फ्री की इनको भर के गिलास भर के चाय मिली है भाई वहाँ पे। दूसरा, आपने ये देखा होगा कि ये डॉक्टर की चेयर पे बैठ के चश्मा लगा के बहुत ज़्यादा इतरा रही हैं, कैमरे में देख रही हैं, चश्मा ऊपर नीचे कर रही हैं, चेयर को हिला रही हैं। तो जैसे बच्चे करते हैं ना बेवकूफ़ों वाली हरकत। सबसे पहले तो जो डॉक्टर की सीट है या किसी की भी सीट है, आप वो हेल्प के लिए जा रहे हैं, चाहे अपना इलाज कराने जा रहे हैं, चाहे किसी पर्पज़ से मिलने जा रहे हैं,
जिस बंदे की वो सीट है उस पर तो कभी भी बैठना ही नहीं चाहिए। ये आपको थोड़ी सी अकल होनी चाहिए। 2 बच्चों की माँ होके वो इस तरह की हरकतें कर रही हैं। चलिए वो जान पहचान का है या कुछ भी है, तो इस तरह उनको बैठना ही नहीं चाहिए। किसी ने इनको कमेंट में भी बोला था कि बिल्कुल भी इस तरह अच्छा नहीं लग रहा था कि आप डॉक्टर की सीट पे बैठी थी और इस तरह की हरकतें कर रही थी, तो ओवर लग रहा था। तो इन्होंने कमेंट में आंसर दिया है कि वो डॉक्टर की नहीं कंपाउंडर की सीट थी, चाहे वो कंपाउंडर की सीट थी, लेकिन इस तरह की हरकतें बिल्कुल भी शोभा नहीं दे रही थी। आप किसी के पास भी मिलने जा रहे हैं या किसी से हेल्प लेने जा रहे हैं, दवाई लेने भी जा रहे हैं, तो आपको इस तरह की हरकतें जो हैं वो शोभा नहीं देती हैं। जिस बंदे की वो सीट है उस पर तो कभी बैठना ही नहीं चाहिए। ऐसे इन्होंने हरकत की है, उस पर बैठ के उसको देख के, जैसे अपने आप को बोलती हैं पढ़ी लिखी, उसे देख के मुझे साफ साफ लग रहा है कि ये पढ़ी लिखी गंवार हैं बिल्कुल। इन्हें कुछ भी नहीं पता कि कहीं जा रहे हैं तो कैसे बिहेव करना चाहिए, कैसे बैठना चाहिए, कैसे उठना चाहिए। एक बॉडी लैंग्वेज भी होती है, वो इनकी कहीं से भी कहीं तक नहीं झलकती है। आपने देखा ही होगा दूसरा कि ये जो मेकअप इतना पोत के गई हैं, कानों में इतने बड़े बड़े ईयरिंग्स पहन के गई हैं, तो उसे देख के कहीं से भी नहीं लगता कि ये डॉक्टर के पास जा रही हैं। क्योंकि कोई भी चाहे मरीज है या कोई भी है बीमार है, चाहे उसको हारी है बीमारी है, इस तरीके से कोई भी डॉक्टर के पास नहीं जाता है। जब लोग कमेंट में सच बोल देते हैं तो कमेंट्स को ऑफ कर देते हैं, क्योंकि इनके पास और कोई चारा नहीं होता है, इनके पास जवाब देने के लिए कुछ भी नहीं बनता है। अगले दिन ये वीडियो बनाती हैं कि भाई अगर कोई हंसना चाहता है, बोलना चाहता है, ठीक होना चाहता है, अगर वो सच धस के थोड़ा सा चला गया तो मैं नहीं मानती गलत है। जी हाँ, बिल्कुल गलत नहीं है, लेकिन उसका कुछ तरीका होता है, कुछ ढंग से जाना कि भाई आप किस तरीके से जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, डॉक्टर से मिलने जा रहे हैं, कहीं और जा रहे हैं। अगर घूमने फिरने जा रहे हैं, आप इस तरह से रेडी होकर जा रहे हैं तो उसकी बात अलग है कि भाई आप खुश हैं, अंदर से आपको अच्छा लग रहा है, तो आप कहीं घूमने की जगह पे जा रहे हैं तो आप इस तरीके से जाइए। लेकिन आप जा रहे हैं डॉक्टर के पास, तो मैडम जी आ जाती हैं भावच की तरह सफाई देने के लिए, क्योंकि लोग तो बेवकूफ़ हैं, लोग तो कुछ जानते ही नहीं है। सिर्फ ये नंद भावच हैं जो सब कुछ जानती हैं, जो पूरी तरीके से ये बिल्कुल ठीक है, इनके संस्कार बहुत अच्छे हैं, इनका दिमाग बहुत अच्छा है। बाकी सब तो बेवकूफ़ हैं, उनको कुछ भी अकल नहीं है, कुछ भी पता नहीं है उनको। इन्होंने बोला अपनी वीडियो में कि मैं इतनी ज़्यादा बीमार हूँ, लेकिन मेरी अरु बेटी ने और मेरी बेटी ने मेरा मेकअप किया कि बुआ जी आप कैसे रह रही हो, जब से यहाँ आई हो तब से आप ऐसे ही पड़ी हुई हो, अपना बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखती हो। बिटिया को इनको अपनी माँ नज़र नहीं आती है कि उनकी माँ किस हालत में रहती है, लेकिन हाँ बुआ नज़र आ जाती है। भाई बुआ बहुत ज़्यादा बुरी हालत में है। बुआ नेल पेंट नहीं लगाती है, बुआ बाल नहीं बाती है, बुआ आईलाइनर नहीं लगाती है, बुआ लिपस्टिक नहीं लगाती है, लेकिन उनकी माँ सब कुछ करती है। आपने देखा ही होगा इनकी छोटी भाभी को, उनके बारे में बात कर रही हूँ क्योंकि उनकी लड़की ने इनका मेकअप किया था, जैसे बता रही थी। तो उनकी माँ तो इनसे भी ज़्यादा बदतर हालत में रहती हैं। अगर आपको इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है तो भाई उनका भी चैनल खुलवाओ, उनको भी कुछ करवाओ, उनको भी 2 पैसे कमवाओ। और आपने देखा ही होगा बेचारी वो जब लीप रही थी इनके बेटे के बर्थडे में, तो उनको बहुत अच्छे से बताया जा रहा था भाभी इधर से लो, भाभी इधर से लो, जबकि अपने घर में इन मैडम से लीपा भी नहीं जाता है। उनको सलाह दे रही हैं यहाँ से लीपो वहाँ से लीपो, लेकिन वो बेचारी फिर भी खुश होके कर रही हैं। इनको इतनी तक मैनर्स नहीं है कि उन्होंने पूरा पीछे से सूट उठाया हुआ है और ये अच्छे से वीडियो बना रही हैं। अगर वीडियो बना भी रही हैं तो तरीके से आगे से बना सकती थी, या फिर उनको बोल सकती थी कि सूट थोड़ा सा पीछे से ठीक कर लो। आपने खुद ही देखा आज भी बैठी हुई हैं, पूरी इनकी जो समीज है वो बाहर नज़र आ रही है। कुछ तरीका नहीं है इनको बैठने का, कुछ वो नहीं है कि भाई हाँ मैं क्या दिखा रही हूँ क्या नहीं दिखा रही हूँ। बहुत सारे लोग इनको ये बोलते हैं, खुद इन्होंने बोला है कि मेरे को कमेंट आते हैं कि भाई आपके घर में जो जेंट्स हैं वो हर वक्त मतलब बिना बनियान के या बनियान ऊपर करके घूमते रहते हैं। तो मैडम उस क्लिप को आप डिलीट भी कर सकती हैं, पर ये ऐसा नहीं करती हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, ये छोटे से आज मेरे पॉइंट थे। ये बहुत जल्दी इनकी बीमारी ठीक हो जाती है और लोगों को समझ आ गया, तो व्यूज़ आप खुद ही देख लीजिए। तो कल मैं करूँगी भावच के बारे में थोड़ी सी बातें, ज़्यादा ना बात करते हुए, और करती हूँ अपनी वीडियो का एंड। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अगर शेयर भी कर दीजिएगा। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिएगा, सुरक्षित रहिएगा।